अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अहमद जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क फॉर दी कॉन्करर। हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक। लास्ट नाइट मैं बैंकॉक पहुंचा था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के पास ही मैंने एक हॉस्टल ले लिया था क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी लेट थी, रात को 12 बजे के करीब। तो बैंकॉक सिटी में नहीं गया था बल्कि एयरपोर्ट के पास ही मैंने एक होटल ले लिया था और बस ओवरनाइट स्टे करके सुबह फ्रेश होके तो अभी 9 o'clock हुए। हम बैंकॉक को भी स्किप कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं पटाया, क्योंकि बैंकॉक से मैंने वापसी पर एक फ़्लाइट लेनी है फुकेट के लिए। सोचा कि बैंकॉक को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब मेरी फुकेट की फ़्लाइट होगी। अभी हम सीधे पटाया चलते हैं। तो इस वक्त मैं बस स्टैंड पर आ चुका हूँ और यहाँ से मिनी कोचेज़, मिनी बसेस चल रही हैं पटाया के लिए। इसकी टिकट मुझे मिली है 150 बात की, जो कि तकरीबन 3.5 पाउंड बनते हैं ब्रिटिश पाउंड, और इस वक्त 45 बात का एक ब्रिटिश पाउंड है। तो ये मिनी बसेस यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सारा बस स्टेशन है। यहाँ से मिनी बसेस मुख्तलिफ़ जगहों पर निकल रही हैं। तो अभी हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे पटाया के लिए, और पटाया पहुँच के आपको पटाया एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा, और फिर उसके बाद आगे का सफ़र हम जर्नी जारी रखेंगे। ये हमारी मिनी बस है, मिनी कोच है। इसके अंदर हमने यहाँ पर सीट अपनी ले ली है, और ये हमारी सीट है। तकरीबन 3 सीटर, 3 लोग यहाँ पर बैठते हैं, और 12 या 13 लोगों की एक कैपेसिटी वाली वैन है, लेकिन एयर कंडीशनड है, ठीक है, अच्छी है। इस वक्त हम अपना दोपहर का खाना खाने के लिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, करी हेवन, जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है लेकिन हलाल रेस्टोरेंट है। वहाँ पर आए हैं। मैंने इस वक्त चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है और साथ में चपातियाँ ऑर्डर की हैं। तो ये आप देख सकते हैं, 2 रोटियाँ, साथ चिकन कढ़ाई और एक मीठी लस्सी दही की, और साथ हमारे पास ये ग्रीन चिलीज़ और ओनियन है। अभी अचार भी आ जाएगा। तो अभी हम अपना खाना शुरू करते हैं, और खाना खा के तो फिर शाम को भी, चूँकि दोपहर है अभी, थोड़ा सा ठहर के तो फिर पटाया को एक्सप्लोर करते हैं। जी, तो हम इस वक्त जा रहे हैं पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ। और पटाया आपको पता है कि अपनी नाइट लाइफ की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर शॉपिंग है ढेर सारी, और स्ट्रीट फूड है। देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत लाइटिंग हुई है और पटाया लिखा हुआ है। दिन में तो यहाँ काफ़ी गर्मी थी, लेकिन इस वक्त चूँकि शाम हुई है तो ये बाज़ार, ये स्टॉल लग चुके हैं, खाने के स्टॉल लग चुके हैं। जूसेस हैं यहाँ पर, फ्रेश फ्रूट है, स्ट्रीट फूड है, लोकल थाई फूड है। और ये हम बिल्कुल अभी बीच के पास वाले इलाके पर हैं। इसके इस तरफ बीच है, अभी हम उस रोड पर भी जाएंगे। वहाँ पर पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट है, जो कि बड़ी मशहूर है। शाम के टाइम वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, तो अभी हम खुद भी जाके देखते हैं कि वहाँ कैसा है। ये देखें, यहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, कराकरी लगी हुई है, बैग्स, ग्लासेस, इस तरह की चीज़ें। तो हम यहाँ से क्रॉस करके दूसरी साइड पर चलते हैं। ये 1 वे स्ट्रीट है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मैंने देखे हैं। हलाल फूड काफ़ी अवेलेबल है यहाँ, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, और खाने का यहाँ पर कोई इतना मसला नहीं है। शॉपिंग सेंटर्स भी जो पटाया में हैं वो बड़े खूबसूरत शॉपिंग सेंटर हैं, और बड़ी अच्छी शॉपिंग है यहाँ पर, और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ पर लोग थाईलैंड में शॉपिंग के लिए भी आते हैं। बहुत सारी जो
ब्रांड्स की चीज़ें हैं ना, उनके रेप्लिकाज यहाँ पर बहुत सस्ते मिल जाते हैं। यानी ओरिजिनल अगर कोई ब्रांड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो हाफ से भी कम प्राइस में उसके जो रेप्लिकाज हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह ओल्ड स्टाइल में घर बने हुए हैं और इस रोड पे सीधे आगे जाके बीच है और बीच से वाली जो रोड है, बीच की जो वहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट है। तो अब हम वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। ये पटाया की बीच वाली रोड है, यहाँ पर हमारे राइट साइड पर बीच है और इस तरफ साथ साथ ये बड़ी खूबसूरत सड़क है, लाइट्स ऑन है और बीच वाली साइड पे भी जो है उन्होंने लाइट्स ऑन की हुई हैं। रात के वक्त भी बीच पर जाकर नहा सकते हैं लोग। यहाँ पर सारे ये रेस्टोरेंट्स हैं। ये सामने बर्गर किंग है। पटाया में तकरीबन सारी बड़ी जो चेन्स हैं वो अवेलेबल हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं। ये यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं, इसके ऊपर लोग जो है ना, मेरा ख्याल है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाने के लिए ये देखें ना राइड करवा देते हैं। तो रास्ते में से पिकअप कर लेते हैं, रास्ते में से ही ड्रॉप ऑफ कर लेते हैं जहाँ भी उतरना हो। लेकिन हम वॉक करेंगे। ये यहाँ रात के वक्त बीच का मंज़र है, काफ़ी पीसफुल और क्वाइट। वहाँ दूर सामने काफ़ी सारी बोट्स और क्रूज़ेस खड़े हुए हैं। तो ये रात के वक्त यहाँ पर अच्छी खासी लाइट्स लगाई हैं उन्होंने, ताकि जो लोग यहाँ बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, फैमिलीज़ बैठ सकती हैं। पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। ये वॉकिंग स्ट्रीट है और यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट स्टार्ट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की गाड़ी भी मौजूद है, थाईलैंड की पुलिस मौजूद है टूरिस्ट की हिफाजत के लिए। यहाँ पर टूरिज़म की पुलिस मौजूद होती है हर वक्त, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। और मैं तो काफ़ी रिसर्च वर्क इंटरनेट के ऊपर देख के तो हमेशा ट्रैवल करता हूँ। आपको भी ये बताना है कि आप दुनिया में जहाँ भी कहीं ट्रैवल करें और ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर तरह तरह के स्कैम्स भी आपको मिलते हैं। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि ना अपनी आइडेंटिटी किसी को बताएं, आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें अगर कोई, कि आप कब आए, कहाँ जा रहे हैं और क्या आपके प्लान्स हैं। तो आपने अवॉइड करना है किसी को भी ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए। और स्कैम्स तो बहुत तरह के हैं। कोई मतलब आपको आके कोई मेडिसिन बेचने की कोशिश करेगा, कोई हर्बल की चीज़ें बेचने की कोशिश करेगा और वो ऐसे बन के आपके साथ कोशिश करेगा जैसे वो आपको रास्ते में देखा और आपकी मदद करना चाह रहा है। तो बेसिकली वो टाउट होते हैं। तो ऐसी हमेशा टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि आप किसी ऐसे स्कैम में ना आ जाएं। और दूसरा ये कि आप जब अपना ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर अपना फ़ोन इस्तेमाल करें, अपना कैमरा इस्तेमाल करें, तो उसको ख़ास तौर पर ज़रा मज़बूती से पकड़ें और अपने इर्द गिर्द आगे पीछे ध्यान के साथ वॉक करें, ताकि इस तरह के जो स्कैमर्स हैं वो कोई आपके साथ कोई ऐसा वाक़या ना रूनुमा हो। क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं अमूमन वो कई जत्थों की शक्ल में होते हैं, यानी एक बंदे के पीछे दूसरा बंदा, दूसरे के पीछे तीसरा बैकअप, इस तरह स्कैमर्स यहाँ पर काम करते हैं। कहीं पे भी हो टूरिज़म में तो आपको अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर आप स्पेशली पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहीं के लोग जो हैं वो आपको यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी ट्रैवल करें अपनी आइडेंटिटी, अपनी चीज़ें महफूज रखें, किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें कि आप कहाँ ठहरे हैं, आपके क्या प्लान्स हैं। इस स्ट्रीट के ऊपर ज़्यादातर मुझे तो बार्स वगैरह ही और क्लब्स नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारे काम की जगह नहीं है। सो अब हम बस वॉक करके यहाँ से हल्का सा तो हम नॉर्मल दूसरी स्ट्रीट की तरफ चलते हैं। ये पार्टी वगैरह के लिए ये स्ट्रीट ज़्यादा मुझे मसरूफ़ और बिज़ी और मशहूर लग रही है।
सो हम बस यहाँ से एक राउंड करके तो फिर वापस चलते हैं पटाया की नॉर्मल स्ट्रीट्स की तरह। यहाँ पर ये टर्किश भी डोनर अवेलेबल हैं। टर्किश खाना भी यहाँ पर मैंने देखा है कि टर्किश शॉप्स भी काफ़ी हैं, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर इंडियंस का बिज़नेस ज़्यादा लग रहा है मुझे। इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन बार्स और इंडियन क्लब्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बाकी ये छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप शूटिंग करना चाहते हैं तो शूटिंग आप कर सकते हैं। ओरिजिनल यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उनसे फायर कर सकते हैं। रियल फायर आर्म्स है। अक्सर जो ग्रुप्स की सूरत में टूरिस्ट आते हैं वो इस तरह यहाँ पर उनका एक आगे बंदा होता है, उसने फ्लैग पकड़ा होता है ताकि उसको देख के सारे इकट्ठे रहें, उसके साथ साथ रहें, कोई मिसिंग ना हो। तो हर एक ने अपनी निशानी के तौर पर ये फ्लैग उठाया हुआ है और सारे उसके साथ साथ रहते हैं। ये भी यहाँ पर सी फूड का रेस्टोरेंट है। ये हम वॉकिंग स्ट्रीट से बाहर आ चुके हैं और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि यहाँ पर थाईलैंड में मसाज और प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आम है और आपको अप्रोच करते हैं आके कि आप मसाज करवाएं या दूसरे काम के लिए। सो बी माइंडफुल, बी केयरफुल, डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दिस एक्टिविटी, क्योंकि ये आपको किसी ट्रबल में भी डाल सकती है। सो बी माइंडफुल जब आप ऐसी जगहों पर आएँ। ख़ास तौर पर ये जो मैं विज़िट कर रहा हूँ इस वक्त थाईलैंड का आज मैंने स्टार्ट किया है और पहली सिटी पटाया है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सो इसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि आप किसी ऐसे स्कैम में अगर फंस गए तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। बाकी वैसे सेफ़ है। अगर आप किसी मुश्किल में फंसते हैं या कोई आपको यहाँ तंग करने की कोशिश करता है तो टूरिज़म पुलिस यहाँ मौजूद है और वो टूरिस्ट की हेल्प के लिए मौजूद है। यहाँ पर टूरिस्ट सेफ़ है। लेकिन फिर भी अगर आप ख़ुद से किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी ऐसी स्कैम में, किसी ऐसे बंदे के हाथ चढ़ जाते हैं जो कि किसी गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो बहरहाल ये छोटी सी एडवाइस भी है ताकि आप आएँ, इंजॉय करें, सैर करें, घूमें फिरें, दैट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन। लेकिन किसी ऐसी एक्टिविटी में आप काइंडली इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पर ये हमारी वॉकिंग स्ट्रीट तो उधर ख़त्म हो गई थी, अब हम यहाँ आए हैं तो ये बस आखिरी इसका एरिया है। यहाँ पर लोग इन गाड़ियों में बैठ के तो फिर वो सिटी की तरफ चले जाते हैं। सो अब हम किसी शॉपिंग वगैरह की तरफ चलते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर शॉपिंग कैसी है। ये 7-Eleven के स्टोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, हर जगह पर हैं। मुझे वियतनाम में भी मिले थे, यहाँ पर भी हैं, जो कि 24/7 होते हैं। और यहाँ से आपको ड्रिंक्स वगैरह, क्रिस्प, हर चीज़ आपको जो एक जनरल स्टोर पे होती है खाने पीने की, वो सब मिल जाती है। और यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप बीमार होते हैं या आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप आसानी से ले सकते हैं। ये हम इस वक्त सेंट्रल शॉपिंग मॉल में आ चुके हैं पटाया के। बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत शॉपिंग मॉल है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी। सारी बड़ी ब्रांड्स के मेकअप, परफ्यूम्स और ये ज्वेलरी, इस साइड पर वॉचेस, और यहाँ पर सामने क्लोथिंग ब्रांड्स। अच्छा, ये मैं बता रहा था आपको कि जो यहाँ पर क्लोथिंग ब्रांड्स आपको नज़र आएंगी वो रियल नहीं है, वो रेप्लिकाज़ हैं और वो काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर जैसे शूज़ वगैरह लगे हुए हैं, ग्लासेस लगी हुई हैं, ब्रांड्स की हैं सारी ना, रेप्लिका यूज़ किए हुए हैं। ये जैसे बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब का है, तो यहाँ पर ये शर्ट्स लगी हुई हैं, 199 बात की है। सो जो कि तकरीबन 4 से 5 पाउंड बनते हैं। ठीक है, तो 5 पाउंड में पोलो तो नहीं मिल सकती ना ओरिजिनल। सो यहाँ पर लोग फिर आके ये ले लेते हैं। क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है वैसे तो।
बुरी नहीं होती। देखिए यहाँ पर ये पोलो की शर्ट्स हैं बड़ी अच्छी अच्छी, छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं। काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है ये देखें, इसके 5 से 6 फ्लोर हैं। सेंट्रल पटाया, यहाँ पर केक पेस्ट्रीज़ खूबसूरत। यहाँ पर सारे सूटकेसेस लगे हुए हैं और बड़ी मुनासिब प्राइस के अंदर है, बड़ी अच्छी रेंज है। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर माल एक तो थाईलैंड में ख़ुद भी बनता है, यहाँ पर भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सारा माल बनता है। दूसरा ताइवान और चाइना से यहाँ पर आता है। तो चूँकि ये चाइना ताइवान से करीब हैं सारे मुल्क, यहाँ पर कॉस्ट कम पड़ती है, टैक्सेस कम है और इस वजह से चीज़ें यहाँ सस्ती हैं। देखिए देखें बड़ी कलरफुल से ड्रेसेस। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल ब्रांड्स के भी स्टोर हैं, जैसे गेस का है तो ओरिजिनल ब्रांड्स के अलग स्टोर हैं। ऊपर मुझे लीवाइस नज़र आ रहा है तो, लेकिन उसके अलावा ये स्टॉल्स पे ऊपर आपको सस्ती शर्ट्स और ट्राउज़र्स, कपड़े, जंपर्स, कैप्स, शूज़, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये यहाँ पर थाईलैंड में जो प्रॉपर्टीज़ नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो ये उसके लिए मॉडल्स बनाए हुए हैं उन्होंने। तो अच्छा खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है। H&M सामने आ गया, तो सभी बड़ी ब्रांड्स जो हैं उनके यहाँ पर आउटलेट्स हैं। ये यहाँ से रास्ता ऊपर जा रहा है और इसी तरह सारे फ्लोर्स ऊपर हैं। बस दिखाने का आपको मकसद ये था कि थोड़ा सा राउंड हो जाए। इसके अलावा पटाया में मुझे कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। मेरा ख्याल है कि आज हम दोपहर को यहाँ पहुँचे हैं, आज रात एक नाइट स्टे करेंगे और फिर हम यहाँ से आगे चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पर एलिफेंट्स खूबसूरत बनाए हुए हैं हैंडमेड पेंट के साथ, बड़े खूबसूरत हैं ये सजाने के लिए। तो बस इस तरह की चीज़ें हैं। सो हम अब इस शॉपिंग सेंटर से भी निकलते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो गया आपको पटाया का।